नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा में आपका दिल से स्वागत है। बस एक सीधा सवाल, देश में सब कुछ बदल रहा है और 2024 में तो बहुत कुछ बदलने की तैयारी है। ऐसे में क्या आप भी चाहते हैं कि भारत को एक शाकाहारी देश घोषित कर दिया जाए, कंप्लीटली वेजिटेरियन कंट्री, जहां नॉनवेज खाना एक अपराध हो जाए, या यह कहना कि आप नॉनवेज खाते हैं, मैं नॉनवेज खाती हूं, या हमारे इष्ट देव का कोई कनेक्शन नॉनवेज से है, यह एक अपराध के तौर पे घोषित हो जाए? क्या ये सिर्फ एक प्याली में उठा तूफान है या इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं? यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जिस तरह से महाराष्ट्र के एनसीपी की एक नेता के बयान के बाद पूरा हिंसा का माहौल हो गया। शाकाहार के नाम पर हिंसा की बात हो रही है कि मैं वध कर दूंगा, कोई बोल रहा है मैं गला काट दूंगा, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। यानी मकसद क्या है? दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या देश के तमाम हिंदू, इस समय छोड़ दीजिए माइनॉरिटी को, छोड़ दीजिए मुसलमानों को, छोड़ दीजिए ईसाइयों को, बात कीजिए सिर्फ हिंदुओं की। क्या देश के तमाम हिंदू, सारे राज्यों में बसे हिंदू सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही खाते हैं? और अगर ऐसा आप मानते हैं तो चलिए कुछ तथ्यों पर हम बात करेंगे। आइए देखिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। यहाँ जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, महाराष्ट्र के एनसीपी के एक नेता जितेंद्र आह्वाड ने एक बयान दिया, एक भाषण में जिक्र किया भगवान राम के बारे में। देखो, मैं उस भूमिका के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी। उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए, सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि भगवान राम मांसाहार करते थे और उन्होंने इसका उल्लेख भी किया कि वह क्योंकि क्षत्रिय पैदा हुए थे इसलिए वह नॉन वेजिटेरियन थे। अब सीधा सवाल यह है कि अगर एक शख्स, एक नेता अपने इष्ट देव के बारे में इस तरह की बातें कह रहा है तो क्या यह अपराध है? और सिर्फ भगवान राम ही क्यों, काली माँ, देवी दुर्गा, पूरा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल छोड़िए, जिन राज्यों में चुनाव हुआ अभी, मिजोरम, मणिपुर, पूरा का पूरा उत्तर पूर्व राज्य, यहाँ पर क्या मांसाहार नहीं खाया जाता? या उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इन तमाम राज्यों में जहाँ पे बहुत हंगामा है, क्या वहाँ सारे के सारे लोग शाकाहारी हो गए हैं? और अगर हो गए हैं तब तो वाकई भारत में जबरदस्त बदलाव आ रहा है और यह मान लेना चाहिए कि मोदी जी हैं तो भारत का वेजिटेरियन देश होना, घोषित होना, वह भी मुमकिन है। अब एनसीपी के जो नेता थे उन पर जितना दबाव पड़ा और जिस तरह से धार्मिक भावनाएं आहत हुई, अब देखिए सोशल मीडिया पे जो पूरा ट्रेंड चला वह सिर्फ और सिर्फ यह था कि अरेस्ट जितेंद्र आह्वाड। यानी पूरी तरह से लोगों ने इस मौके पर चौका लगाने में कोई बाजी नहीं छोड़ी, हर एक कूद पड़ा और एक से बढ़कर एक दावे होने लगे। आचार्य जी तो आ गए और उन्होंने कहा, वो हर बात पे ही कहते हैं, सिर्फ तस्वीर देखिए उनकी, और उन्होंने कहा कि मैं तो वध कर दूंगा। अब देखिए, मांसाहार का विरोध करने का कितना ही वेजिटेरियन उपाय किया कि वह वध करने पर आ गए, जैसे वध करना बहुत ही शाकाहारी चीज हो। यानी
यह जो मांसाहार और शाकाहार है, इसके बीच जो हिंसा का खेल है वह तो जबरदस्त है। दावा किया जा रहा है कि लाखों हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गईं और इन भावनाओं का आहत होना, इसका जो पूरा का पूरा ग्राफ है, पूरा का पूरा जो जादू है, वह तो जबरदस्त है। वह तब नहीं आहत होती जब हिंदू बेटियां सड़क पर उतरती हैं, वह तब नहीं आहत होती जहां भगवान राम गए उन जंगलों को काटा जाता है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो हंसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, यहाँ सब भावनाएं आहत नहीं होती। भावनाएं हमारी दरअसल बहुत सेलेक्टिव हैं, बिल्कुल निशाने पर वार करती हैं। लेकिन अब पता नहीं जो तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ उनसे किसकी भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि यह तो राष्ट्रीय ग्राफ है और कुछ समय पहले तक सरकार इस सर्वे को कराया करती थी। मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ आपके सामने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसका जो 5वां हेल्थ सर्वे हुआ था वह तो बहुत जबरदस्त था। हालांकि उस पर बहुत विवाद हुआ, करने वाले की छुट्टी कर दी गई, उससे जुड़े हुए लोगों पर विवाद हुआ, लेकिन यह सरकारी सर्वे है। और यह सर्वे क्या बताता है, आंकड़े देखिए, बहुत जबरदस्त हैं। इन्होंने बताया कि 30 राज्य और जो केंद्रीय शासित देश हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें से आधे के करीब जो हैं उनमें 90% से अधिक, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 90% से अधिक लोग मांसाहार करते हैं, यानी कि नॉनवेज खाते हैं। और इसमें बाकायदा जिक्र भी है अंडा खाना, चिकन खाना, मटन खाना, मछली खाना। क्योंकि ये फैमिली हेल्थ सर्वे है तो इसलिए इसमें तमाम डिटेल्स के साथ ये सर्वे किया जाता है। अब सवाल ये है कि जिन हिंदुओं की भावनाएं इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर आहत हो रही हैं, वे क्या इन राज्यों में नहीं रहते? क्योंकि यह सर्वे तो राष्ट्रीय सर्वे है और राष्ट्रीय सर्वे आपके सामने आंकड़े हैं, यह सरकार कराती है। तो अगर सरकारी आंकड़ों में 90% से अधिक लोग मांसाहार खा रहे हैं, इनमें से कई हैं जो रोजाना खाते हैं, कई हफ्ते में खाते हैं और जिसकी जैसी जेब और श्रद्धा वैसे खाते हैं। सिर्फ एक ही सर्वे नहीं, यही सर्वे, चौथा सर्वे NFHS का सर्वे, उसने और डिटेल में खबर दी थी हमको। उसके हिसाब से पूरे भारत में, जी हाँ पूरे भारत में 78% मर्द, मेल, नॉनवेज खाते हैं और 70% महिलाएं खाती हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये मांसाहारी लोगों को यानी नॉन वेजिटेरियन लोगों को जोड़ा जाए धर्म के लिहाज से, क्योंकि भारत में आबादी हिंदुओं की ज्यादा है, तो लिहाजा क्या मान के चला जाए कि ये जो सारे लोग खा रहे हैं ये राम भक्त नहीं हैं? कम से कम मैं तो ऐसा नहीं मानती। इनमें अधिकांश राम भक्त होंगे ही, यह दावा तो कोई नहीं कह सकता कि इतनी बड़ी आबादी में भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं है। फिर यह बवाल क्यों और यह हंगामा क्यों? और एक अपील आपसे और कि इस कार्यक्रम को देखते हुए आप अपनी भावनाएं आहत मत कीजिएगा। आप वेज खाइए, नॉन वेज खाइए, कुछ ना खाइए, सिर्फ पानी पे रहिए या मशरूम पर, या फिर आम खाइए, कोई फल खाइए, यह आपकी इच्छा है। क्योंकि अभी तक इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू है ना, हमारा अपना संविधान, यह हम सबको इजाजत देता है कि हम अपनी मर्जी का खाएं, पहने, जिस तरह से रहना चाहें उस तरह से रहें, बस इंसान बने रहें। और एक और बहुत खास बात कि जिस तरह से जो भावनाएं आहत हो रही हैं, जिस तरह से इस पे पॉलिटिक्स हो रही है, इससे अपने अपने घर को बचा के रखें। क्योंकि अगर ये हमारे घर में घुस गया तो देखिए, पहले ही भारत का नाम बहुत रोशन है। हंगर इंडेक्स में हम तकरीबन सारी दुनिया को मात दे रहे हैं। यह आंकड़ा देखिए, भारत में सबसे ज्यादा भूखे पेट सोने वाले लोगों का नंबर है। और कुपोषण की तो क्या ही कहिए, घर घर हर राज्य में फैला हुआ है कुपोषण, जिससे हमारा भविष्य यानी बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो देशभक्तों, देशभक्ति में देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, खाने और खिलाने की बात कीजिए, भावनाओं को थोड़ा किनारे रख दीजिए। और इस बीच देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, ताकि बेबाकी के साथ
आपसे हम जुड़े रहें। शुक्रिया।